अगर आप आज भी ट्रेडिंग के अंदर लॉस कर रहे हो तो हो सकता है कि आप एक गलती को यहाँ पे आप बार बार कर रहे हो। अब वो गलती क्या है, उस गलती को आपको यहाँ पे कैसे सुधारना होगा, इस वीडियो को अगर हम लोग आज वो चीजें समझने वाले हैं। देखो, हो सकता है कि आप बहुत टाइम से यहाँ पे आप स्टॉक मार्केट के अंदर आए हो एंड तभी से लाइक यहाँ पे आप ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पे आप कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा कि ट्रेड करने का सही टाइम कौन सा होता है, कैसे यहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे मैं अपने जो भी ट्रेडिंग है उसको मैं और भी ज्यादा यहाँ पे मैं इंप्रूव में कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप एक ही गलती को अगर आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी आपका कैपिटल है वो आप सारा वाइप आउट कर लोगे बहुत ही जल्दी, एंड उसके बाद आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए बिल्कुल भी कैपिटल नहीं रहने वाला, एंड उसके बाद आप बस ओनली फॉर रिग्रेट करते ही रह जाओगे कि यार काश अगर मैं उस टाइम अगर मैं थोड़ा पेशेंस रख लिया होता, अगर मैं थोड़ा सोच समझ के अगर मैं सारा चीजें मैं कर लिया होता तो आज मेरे को ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो मैं नहीं चाहता यार कि आप लोग भी यहाँ पे रिग्रेट करो, सो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू आ रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी चैनल के अंदर आपको ऐसे रेगुलर बेसिस पे कंटेंट यहाँ पे आपको जरूर मिलेगा। सो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए। सबसे पहले नंबर पॉइंट है, जब भी यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग के अंदर आते हैं तो हम लाइक हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो लाइक यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हम रख लेते हैं। यानी कि हमको ये लगने लगता है कि यार कल से मेरे पास पैसा आने लग जाएंगे या फिर कल से मैं लाखपति बन जाऊंगा, उसके बाद सारा चीजें मैं कर लूंगा। तो ये जो आप गलत जो एक्सपेक्टेशन जो रखते हो यही लाइक आपको ले डुबाता है। अगर आप बिगिनर्स हो तो लाइक आपको फोकस ये होना चाहिए कि लाइक कैसे मैं मार्केट के अंदर में ज्यादा टाइम तक यहाँ पे मैं रह सकूं, क्योंकि देखो सारा जो खेल है ना वो है एक्सपीरियंस का। आप जितने लंबे समय तक यहाँ पे आप मार्केट के अंदर टिकने वाले हो, जितने लंबे समय तक यहाँ पे आप मार्केट के अंदर रहोगे, उतना आपको न्यू चीजें पता चलने वाला है, उतना आप चीजों को फोकस करोगे कि हाँ यार इस दिन मार्केट वैसा होता है तो उस दिन मार्केट वैसा होता है। आपको लाइक धीरे धीरे करके आपको वो सारा चीजें पता चलता जाएगा। उसके लिए लाइक आपको मार्केट के अंदर रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्टार्टिंग दिनों में आके अगर आप ट्रेड करने लग जाओगे ऑप्शन ट्रेडिंग वो भी, एंड उसके बाद जो भी आपका कैपिटल है वो आप आने वाले 1-2 महीने के अंदर अगर आप सारा खत्म कर दोगे, फिर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए जो पैसा है वो आपके पास नहीं रहता, एंड उसके बाद लाइक आप बस यही सोचते हो कि यार कहीं से मैं पैसों को अरेंज करके लाऊं और मैं दोबारा यहाँ पे मैं ट्रेड करना मैं चालू करूं। एंड ऐसा सोच के लाइक बहुत सारे लोग हैं जो कि गलत डिसीजन यहाँ पे लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि लोन पे पैसा ले लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि उधार से यहाँ पे पैसा ले लेते हैं। तो ये जो मिस्टेक्स है, ये जो गलती है, लाइक आप बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि देखो सबसे पहली बात है, अगर आपने ट्रेडिंग के अंदर खुद का पैसा यहाँ पे आपने लॉस ऑलरेडी आपने कर दिया है, उसके बाद अगर आप लोन का पैसा भी अगर आप आने के बाद लॉस कर दोगे तो फिर आप खुद ही सोचो, फिर आपके पास लोन चुकाने तक भी यहाँ पे आपके पास पैसा नहीं रहने वाला है। जो चीज प्रैक्टिकली काम करता है आपको बस ओनली फॉर वही चीज यहाँ पे आपको सोचना है। अगर आप ये सोचते हो कि ट्रेडिंग करके यहाँ पे मैं डेली में पैसा बना लूंगा तो ये चीज नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पे हर दिन आपको मूवमेंट नहीं देगा, मार्केट यहाँ पे हर दिन आपको पैसा बनाने नहीं देगा, कुछ दिन मार्केट को आपको लॉस भी देना होगा। लेकिन बात रही लॉस की, तो यहाँ पे हम लॉस कितना दे सकते हैं। देखो लॉस यहाँ पे वो हमारे हाथों में ही रहता है कि हम मार्केट को कितना लॉस दे। अभी मैक्सिमम जो लोगों का जो गलती रहता है वो लोग यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को यहाँ पे वो लोग कुछ समझते नहीं, वो लोग रिस्क मैनेजमेंट को यहाँ पे वो लोग बिल्कुल भी नहीं मानते ही स्टार्टिंग टाइम पे। अगर ट्रेडिंग करोगे आपका 3-4-5-6 महीना हो चुका है लेकिन अभी तक अगर आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना रहे हो तो इसका जो सबसे बड़ा जो रीजन है कि लाइक आप रिस्क मैनेजमेंट को यहाँ पे फॉलो ही नहीं करते हो। एंड में लिख के दे सकता हूँ, जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट को जब तक आप फॉलो नहीं करने वाले हो तब तक ना ही आपका पैसा बनने वाला है, जिंदगी में भी आपका पैसा नहीं बनेगा। ट्रेडिंग के अंदर आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो ना करो। क्योंकि देखो यार साइकोलॉजी डिसिप्लिन वो सारा चीजें आपने ला लिया, पहले तो टेक्निकल एनालिसिस था लेकिन उसके बाद साइकोलॉजी डिसिप्लिन इमोशंस आपने वो सारा चीजें भी आप अपने कंट्रोल कर लिया। लेकिन उसके बाद अगर आप रिस्क मैनेजमेंट पे अगर आप जाके अटक जाओगे तो दोस्त वो सारा चीजें फॉलो करने का भी यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं रहने वाला है। क्योंकि हमको ऐसा लगने लगता है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मैं तो ट्रेड ले रहा हूँ, जितना बनेगा मैं लेके चला जाऊंगा, जितना देना होगा मैं देके चला जाऊंगा। तो ये जो गलती है ये गलती लाइक मैंने भी करा है स्टार्टिंग टाइम पे, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये गलती आपको नहीं करना है। जिन भी लोगों को नहीं पता कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है तो उनको मैं शॉर्ट में जरा यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में दे देता हूँ। देखो रिस्क मैनेजमेंट हम लोग उसे बोलते मान के चलो कि लाइक आपने एक ट्रेड लिया जिसके अंदर लाइक आपका लॉस और टारगेट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इस ट्रेड में अगर 10 पॉइंट का अगर मैं प्रॉफिट लेने वाला हूँ, 10 पॉइंट का अगर मैं टारगेट लेने वाला हूँ तो मेरा जो लॉस रहेगा वो मैं 5 पॉइंट का ही यहाँ पे मैं दूंगा। यानी कि अगर आप 1000 रुपए अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हो एक ट्रेड से, तो लाइक यहाँ पे आपको पहले से लॉस डिसाइड करना होगा कि लाइक अगर मैं 1000 रुपए कमाने के लिए मुझे कितना रिस्क लेना होगा। आप 300 रुपए ले सकते हो, 400 रुपए ले सकते हो, 500 रुपए भी ले सकते हो, 600 रुपए तक भी यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को अगर आप पहले से फॉलो करते हुए आओगे एंड अगर रिस्क मैनेजमेंट अगर आप हर एक ट्रेड लेने से पहले अगर आप सोचोगे तो देखना ट्रेडिंग के अंदर जो भी लॉस है वो भी आपका कम हो जाएगा एंड आप आगे जाके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पे आप जरूर बन जाओगे। नंबर 3 पॉइंट, आपको कभी भी यहाँ पे मार्केट के साथ यहाँ पे आपको फाइट नहीं करना है। क्योंकि देखो आपको पता है कि मार्केट लाइक आपके डायरेक्शन में नहीं चलेगा, तो मार्केट के साथ कभी भी आपको यहाँ पे फाइट नहीं करना है। मार्केट आपको जो चीज दे रहा है, जो चीज आपको सिखा के जा रहा है उसको आपको एक्सेप्ट करना है एंड अगले दिन उस चीज को आपको और इंप्रूव करके आना है। क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे अगर आप मार्केट से अगर आप रिवेंज लेने की कोशिश करोगे, 2 ट्रेड आपका लॉस में गया और अगर आप तीसरा ट्रेड अगर आप लेके
कि अगर आप ये सोचोगे ये ट्रेड तो मेरा प्रॉफिट जाने वाला है, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो ट्रेड आपको पैसा देगा या फिर नहीं देगा। तो मार्केट के साथ यहाँ पे कभी भी आपको फाइट नहीं करना है, आपको रिवेंज ट्रेडिंग यहाँ पे आपको टोटली बंद कर देना होगा। एंड देखो यार, सारा जो खेल है ना वो है एक्सपीरियंस का। जितना समय के लिए आप मार्केट के अंदर रहोगे उतना आप न्यू चीजें सीखोगे, उतना आप गलतियां करोगे, एंड जो गलती आप खुद करोगे उसी गलती से लाइक यहाँ पे आप ज्यादा सीख सकते हो। अगर आप किसी का भी जाके कोर्स ले लेते हो, कोई भी चीज अगर आप जाके कर लेते हो, तो हो सकता है उससे बस आपको नॉलेज मिल जाए, लेकिन वो नॉलेज को जब आप इंप्लीमेंट करने जाओगे तो लाइक हो सकता है कि आपका लॉस हो, एंड जो आपका लॉस होगा उसी से ही आप सारा गेम यहाँ पे समझने वाले हो। सो ये जो स्टेप्स अगर आप इनको आने वाले दिनों पे फॉलो करते हो, सो मैं लिख के दे सकता हूँ आपको लाइक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से यहाँ पे आपको कोई भी नहीं रोक सकता। सो आई होप गाइस आज का इस वीडियो से आपको वैल्यू जरूर मिला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।